स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्ले को जिसका नाम है इडिपस रेक्स। इस प्ले को लिखा था सोफोक्लिस ने। इडिपस रेक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सोफोक्लिस के बारे में बताती हूँ। सोफोक्लिस क्लासिकल ग्रीक थिएटर के एक बहुत बड़े प्ले राइट थे। सोफोक्लिस ने 100 से ज़्यादा प्लेज लिखे, लेकिन इनमें से कुछ ही प्लेज अवेलेबल हैं इनके अभी। अब मैं आपको इडिपस रेक्स के बारे में बताती हूँ। इडिपस रेक्स के दो नाम हैं, इडिपस रेक्स भी इसे बोलते हैं और इडिपस द किंग भी बोल सकते हैं इसको। इस प्ले को 429 BCE के आसपास में ही लिखा गया है और 429 BCE में ही इसको पब्लिश करवाया गया है। इसकी सेटिंग रखी गई है हाउस ऑफ थीबीज में, और इस प्ले को जब पब्लिश करवाया गया तो उस वक्त क्लासिकल पीरियड चल रहा था। लिटरेरी पीरियड जो था उस वक्त वो था क्लासिकल। तो स्टूडेंट्स, ये सब तो हो गए इसके की फैक्ट्स। अब हम इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सिटी ऑफ थीबीज से। इस सिटी के अंदर प्लेग आ गया है, यानी ताउन की बीमारी फैल गई है जिससे लोग मर रहे हैं, अनाज नहीं पैदा हो रहा। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं और उनकी माएँ भी उनके साथ मर जाती हैं इस बीमारी की वजह से। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप जो है वो शाही महल में जाता है इडिपस के पास हेल्प मांगने के लिए। अब इडिपस कौन है? इन लोगों का किंग है। स्टूडेंट, स्टोरी को मूव ऑन करने से पहले मैं आपको इडिपस का बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आया और ये सिटी ऑफ थीबीज का राजा कैसे बना। पहले इस सिटी ऑफ थीबीज का राजा लायस नाम का एक आदमी था जिसका मिस्टीरियसली कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद इडिपस इस सिटी के अंदर आया और इस सिटी के लोगों को एक विच से बचाया। उसने एक रिडल सॉल्व की जिसकी वजह से इस सिटी के लोग जो हैं उनकी जान बच गई उस जानवर से। वो जानवर भी नहीं था, वो आधा इंसान और आधा जानवर कुछ ऐसा था। फिर इस सिटी के लोगों ने एडिपस को अपना राजा बना दिया, अपनी सिटी का राजा बना दिया। एडिपस ने प्रीवियस राजा लायस की बेवा से शादी कर ली जिसका नाम था जोकास्टा। लेट्स टर्न बैक टू आवर स्टोरी कि पुजारियों का ग्रुप जो होता है वो एडिपस अपने किंग के पास आता है मदद मांगने के लिए। लेकिन एडिपस इन लोगों के आने से पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को गॉड अपोलो के पास भेज चुका होता है पेशन गोई सुनने के लिए गॉड अपोलो की कि अब जो सिचुएशन चल रही है इनकी सिटी में, जो बीमारी फैली हुई है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्रियोन वापस आता है न्यूज़ लेकर गॉड अपोलो से, जो उसने पेशन गोई की होती है। वो न्यूज़ ये होती है कि इस सिटी में जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह है किंग लायस का मर्डर, यानी जो प्रीवियस किंग था इस सिटी का, किंग लायस, उसका मर्डर इसकी वजह है। अब इस सिटी में से अगर इस बीमारी को हटाना है तो किंग लायस के मर्डरर को ढूंढा जाए जिसने उसको मारा था और उसको सज़ा दी जाए। और वो कातिल जो है वो इन्हीं लोगों के दरमियान इसी सिटी में रह रहा है। ये सब बातें अपोलो बताता है क्रियोन को पेशन गोई के तौर पर। अब एडिपस ये सब बातें सुनते ही उस मर्डरर को गाली देता है और कसम लेता है कि वो उस कातिल को ढूंढ निकालेगा जिसने राजा लायस को मारा था और उसे सज़ा भी देगा। फिर एडिपस को सजेस्ट किया जाता है कि उसे टायर्सियस से मदद लेनी चाहिए। टायर्सियस एक ब्लाइंड आदमी था जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन देता था, प्रोफेसीज देता था। तो शायद ये एडिपस की कुछ ना कुछ मदद कर सके मर्डरर का पता चलाने में। अब टायर्सियस आता तो है स्टूडेंट्स, लेकिन वो एडिपस को कुछ भी बताने से मना कर देता है कि मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरी प्रोफेसीज क्या हैं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस पर एडिपस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको सुनाता है कि तुम भी उस मर्डरर के साथ ही मिले हुए हो, इसीलिए तुम छुपा रहे हो कि किंग लायस का मर्डर किसने किया। फिर एडिपस जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन पर भी इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुम भी इस टायर्सियस के साथ ही मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे किंगशिप से हटाकर खुद राजा बन जाओ। एडिपस गुस्से में तो था ही, तो उसने डिक्लेयर किया कि वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को जान से मार देगा या फिर उसे सिटी से बाहर निकाल देगा। अब एडिपस की वाइफ जोकास्टा को अपने भाई की फ़िक्र होती है, जाहिर है उसे अपने भाई से प्यार होता है। तो वो एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि उसको जान से ना मारे, बेशक सिटी से बाहर निकाल दे उसको। तो वो अपनी वाइफ की बातों में आकर ज़रा पिघल जाता है, लेकिन वो क्रियोन को अभी भी गलत ही समझता होता है। उसके बाद जोकास्टा एडिपस से कहती है कि तुम ये पेशन गोइयों को मत मानो, क्योंकि सालों पहले एक पेशन गोई हुई थी मेरे लिए भी, कि मेरे पहले वाले जो हस्बैंड थे राजा लायस, जिनका मर्डर हो गया है, उनका मर्डर उन्हीं का बेटा करेगा। लेकिन राजा लायस का मर्डर तो किसी स्ट्रेंजर ने किया, किसी अनजान आदमी ने किया, और हम उसी स्ट्रेंजर को पकड़ने में लगे हुए हैं, जबकि मैंने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से पहाड़ों में छुड़वा दिया था मरने के लिए, ताकि वो मेरे हस्बैंड का मर्डर ना कर सके। अब अपनी वाइफ की ये बात सुनकर एडिपस जो है वो टेंशन में आ जाता है
क्योंकि जिस जगह पर राजा लायस ने लड़ाई लड़ी थी, सेम प्लेस पर इडिपस ने भी लड़ाई लड़ी थी और उसने बहुत सारे लोगों को इस दौरान मारा भी था। तो वो ये सोचता है कि उन आदमियों में राजा लायस भी तो नहीं था। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें प्रोफेसीज को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेसीज जो होती हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है, ये इडिपस बोल रहा है अपनी वाइफ से कि मेरी लाइफ में इन प्रिडिक्शंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एडिपस अपनी वाइफ को बताता है कि सालों पहले उसके बारे में भी एक पेशेंट गोई हुई थी, एक प्रिडिक्शन हुई थी कि ये अपने ही फादर का कत्ल कर देगा और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। और ये ही रीज़न था कि जहाँ एडिपस पहले रहता था, कॉरिंथ नाम की जगह थी, उस जगह को इसने छोड़ दिया था। अपने माँ बाप को इसने छोड़ दिया था कि कहीं वो पेशेंट गोई जो है सच साबित ना हो जाए। और उस जगह पर एडिपस कभी वापस नहीं गया उसके बाद। एडिपस अपनी वाइफ को ये सब बता ही रहा था तो एडिपस के पास एक ओल्ड मैसेंजर आया, उसकी पुरानी ओल्ड सिटी कॉरिंथ से, जहाँ ये पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो ओल्ड मैसेंजर ये खबर लाया कि एडिपस के फादर किंग पॉलीबस की बुढ़ापे की वजह से डेथ हो गई है। तो ये खबर सुनकर एडिपस बहुत खुश होता है कि इसके फादर नेचुरली मरे हैं, इसने अपने फादर को कत्ल नहीं किया। वो सोचता है उसके बारे में जो प्रिडिक्शन थी कि वो अपने फादर को मारेगा वो गलत साबित हुई, लेकिन इसको अभी भी एक टेंशन थी कि इसकी माँ अभी भी ज़िंदा है। और दूसरी जो पेशेंट गोई थी वो ये थी कि वो अपनी माँ से शादी करेगा। एडिपस इसी टेंशन में होता है तो उसी ओल्ड मैसेंजर ने बोला कि आप फिक्र मत कीजिए, वो किंग और क्वीन आपके असली पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि आपको तो सालों पहले एक गडरिये ने ढूंढा था पहाड़ों से। गडरिया मीन्स जो मवेशी चराता है, उसको गडरिया बोलते हैं। तो वो ओल्ड मैन बता रहा है एडिपस को कि एक गडरिये ने आपको मुझे ला कर दिया था और मैंने एज अ गिफ्ट किंग और क्वीन को दे दिया था। तो आप किंग और क्वीन के असली बेटे नहीं हैं, इसलिए आप इस पेशेंट को इस प्रिडिक्शन के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब एडिपस को और ज़्यादा टेंशन हो गई कि अगर वो किंग और क्वीन उसके असली माँ बाप नहीं थे तो इसके असली माँ बाप हैं कौन। अब उसी टाइम पर उसको एक और ख़बर मिलती है कि किंग लायस का मर्डर एडिपस ने ही किया है, यानी उसने खुद राजा लायस को मारा है। तो इन सब बातों से जोकास्टा को सब कुछ पता चल जाता है और जोकास्टा जो है वो एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बर्थ के बारे में अब कुछ भी जानने की कोशिश ना करे। लेकिन एडिपस तो अब ज़िद पकड़ कर बैठ गया है। वो अड़ गया कि मुझे तो जानना है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, उस गडरिये को मैं कहाँ पर मिला और मैं किसका बेटा हूँ। तो अब उस गडरिये को सबके सामने बुलाया गया और जोकास्टा वहाँ से चली गई। वो गडरिया पहले तो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन एडिपस उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी ना बताया तो वो उसको जान से मार देगा। तो अब वो उस धमकी से डर जाता है और एडिपस को बताता है कि उसके असली माँ बाप लायस और जोकास्टा थे, वो उन दोनों का बेटा था। और जब वो प्रिडिक्शन हुई कि लायस और जोकास्टा का बेटा अपने ही फादर को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो किंग लायस और जोकास्टा ने उस बच्चे को मारने का हुक्म उस गडरिये को दिया था और कहा था कि इसे ले जाकर मार दो। लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था तो उस गडरिये ने उस बच्चे को मैसेंजर को दे दिया था। लेकिन एडिपस ने बड़े होकर अपने फादर का मर्डर कर दिया और जोकास्टा से शादी कर ली जो उसकी माँ थी। तो स्टूडेंट्स, जोकास्टा एडिपस की माँ है। एडिपस ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया कि पेशेंट गोई जो थी वो दोनों ही सच साबित हो गई। उसने अपने बाप को भी कत्ल कर दिया और अपनी माँ से शादी भी कर ली। दूसरी तरफ जोकास्टा ने भी सुसाइड कर लिया और एडिपस बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने उस दुख में खुद को सज़ा देने के लिए जोकास्टा के ब्रूचीज़ अपनी आंखों में मारे और वो अंधा हो गया, रोने पीटने लगा। और लास्ट पर क्रियॉन उस सिटी का राजा बन गया और उसने एडिपस को सज़ा के तौर पर सिटी से बाहर निकाल दिया ताकि उस सिटी से बीमारी को ख़त्म किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा प्ले एडिपस रेक्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।